सो हाय एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल की एक इंटर्नशिप्स के बारे में। ठीक है, सो गूगल ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा हायरिंग करी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उन्होंने हायरिंग फ्रीज कर दी थी और अभी फिर से आपको एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, वो भी इंडिया रीजन में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बैंगलोर इन ऑफिस चूज़ कर सकते हो या आप हैदराबाद चूज़ कर सकते हो। वो ऑप्शंस आपको जो है जॉब लगने के बाद, इंटर्नशिप लगने के बाद ही आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बैच एलिजिबल हैं, इसमें क्या क्या प्रिपरेशन आपको लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप यहाँ पे ये लिंक देखो, ये लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रॉम देयर यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये किस किस लोगों के लिए है। सो इफ़ यू आर इन द कॉलेज, यू आर डूइंग योर बैचलर्स, यू आर डूइंग योर मास्टर्स, या आप पीएचडी भी कर रहे हो इवन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो मोर प्रेफरेंस देखा जाएगा वो मास्टर्स या पीएचडी इन लोगों को होता है। बट हाँ, बैचलर्स अगर आप हो, आप सोच रहे हो कि आपको बैचलर्स कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको लिंक नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। लिंक आता है, काफ़ी सारे लोगों को आता है। ठीक है, इवन इफ़ यू आर इन थर्ड ईयर और इन फोर्थ ईयर, ठीक है, यू कैन अप्लाई। सो ये नहीं सोचना है कि यार आई एम डूइंग माई बीटेक, ठीक है, तो अभी मुझे लिंक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी जो दी है वो मास्टर्स को दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लिंक आएगा, आपको बस अप्लाई करना है। जॉब लोकेशन मैंने बता दिया, बैंगलोर या हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ फॉर इंडिया रीजन। एंड जो प्रिपरेशन में प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन लिखी है वो सेम ही लिखी है, जहाँ पे रिटर्न टू अ डिग्री प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप्स। ठीक है, डिग्री वगैरह कंप्लीट करनी है आपको और लिनक्स वगैरह आनी चाहिए, टीसीपी आईपी और वो सारी चीज़ें, सिंपल चीज़ें लिख रखी हैं। बट एक्चुअली वो पूछते क्या हैं, क्या एक्चुअली वो टीसीपी आईपी सी प्लस प्लस जावा पाइथन पूछ के रुक जाते हैं? नहीं, यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस सिस्टम सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स ही पूछते हैं आपको। अगर गूगल का कोई भी इंटरव्यू दिखेगा, उसमें बस एक ही चीज़ आपसे ज़्यादा पूछी जाएगी, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, ये आपकी जो इंटर्नशिप है वो स्टार्ट होने वाली है आपकी मई और जून 2023 में। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है अभी, और अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आफ्टर सम मंथ्स जो है आप उनके थ्रू आपको लिंक या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, राइट, अगर आपने टेस्ट वगैरह हुआ, टेस्ट के बाद आपका जब इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो उससे पहले आपको बहुत सारे रेफरेंस वीडियोस आते हैं, रेफरेंस लिंक्स आते हैं, तो आपको कंप्लीट एक मेल आएगा फ्रॉम द गूगल। ठीक है, कि आपका इंटरव्यू इस तारीख में शेड्यूल है, या यू क्वालिफाइड विद द टेस्ट एंड नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, राइट। तो उसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे आपके, इवन कुछ इंडियन यूट्यूबर्स होंगे। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स होंगे, डीएसए के टॉपिक्स होंगे, कुछ अच्छी बुक्स होंगी, तो काफ़ी अच्छे से रिसोर्सेज वो कंपाइल करके आपको देते हैं वहाँ पे। एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस जब आप गूगल इंटरव्यू देते हो। ठीक है, वेदर यू गेट सेलेक्टेड और नॉट, तो एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है, पहली चीज़ वो। सो 10 से 12 वीक का ये आपका पेड इंटर्नशिप्स होने वाला है, लोकेशन इज़ देयर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस कैसा होता है, नंबर ऑफ इंटरव्यू राउंड्स कितने होते हैं। ठीक है, सो आपके जो नंबर ऑफ इंटरव्यू राउंड्स होंगे वो 2 टेक्निकल मेनली होंगे और एक एचआर टाइप से हो सकता है। ठीक है, और एक जो आपका होगा दैट इज होस्ट मीटिंग टाइप से होती है। ठीक है, दो टेक्निकल में मेनली आपके डीएसए पूछे जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड चीज़ होती है दैट इज मीटिंग, एचआर राउंड या डिस्कशन या फाइनल, आपसे बोल सकते हो कि सिलेक्शन आपको इन्फॉर्म किया जाता है वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। ठीक है, तो 2 टेक्निकल के बाद उसके बाद आपकी मीटिंग होती है, इट इज़ अ 1-on-1 मीटिंग विद मैनेजर एंड ऑल दोस्त। ठीक है, तो आपको 2-3 टीम्स में मिलवाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी टीम अच्छी लग रही है, आपको कौन सा काम अच्छा लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको कुछ टाइम बाद एक फाइनली एक टीम अलॉट होगी, जिनसे भी आप मिले हो, आपने जो प्रेफरेंस दिया है उसके बेसिस पे आपको एक फाइनली एक टीम असाइन होगी और आप फिर उसमें काम करोगे। अब बात करते हैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की। सो दिस इज़ एन इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, तो इसमें आपके एक कोडिंग राउंड, ठीक है, +2, तो टोटल जो है जो है आपके टेक्निकल राउंड हो गए। लगभग जो दोनों का होता है दैट इज़ 45 मिनट्स ईच। ठीक है, सो दैट इज़ फिक्स, एक्चुअली जो 45 मिनट्स होता है फिक्स होता है। आपके ट्राई करना है आपको कि यू कैन आंसर 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आपने अगर 2 डीएसए क्वेश्चन अच्छे से बता दिए और क्वेश्चंस का लेवल मीडियम टू हार्ड लेवल ही होता है। ठीक है, तो आप इजी वगैरह तो नहीं आने वाला है। लीड कोड अच्छे से करो, अगर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो लीड कोड इज़ द ओनली थिंग जो आप अभी कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग और गिविंग द इंटरव्यू। ठीक, अप्लाई तो कर ही दो यार, अप्लाई करने में तो कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छे से डीएसए आना चाहिए। तो लीड कोड करो, लीड कोड इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आपको अगर टाइम मिलता है यार, आपने सीपी करना चाहते हो, आपने सीपी नहीं करी है, तो आप सीपी भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट लीड कोड के काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए, शायद वो हेल्पफुल होंगे। बाकी टाइमिंग आपको बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि 45 मिनट्स में आपको गूगल डॉक पे
जो है वो लिखना कोड, उसके बाद एक्सप्लेन करना, टेस्ट केसेस लिखना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना, इट टेक्स टाइम, राइट। तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ देखनी होगी, ठीक है, कैसे आप टाइम मैनेज करते हो। उसके बाद क्वेश्चंस भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि 45 मिनट्स होता है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, उसके बाद ट्राई करना है कि 2 तो क्वेश्चन कवर कर लो आप, ठीक है। एक भी कवर होता है तब भी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, बट हाँ, जो इंटरव्यूअर आपका डिस्कशन होगा तो इंटरव्यू विल ऑल्सो टेल कि यार 2 क्वेश्चंस इज समथिंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, वो एक एक्सपेक्ट करते हैं विद कंप्लीटिंग ऑल द टेस्ट केसेस एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरीथिंग, राइट, ठीक है। सो अगर इंटरव्यू की बात करें, सो पहला क्वेश्चन है, गिवन एन अनसॉर्टेड एरे कंटेनिंग डुप्लीकेट्स एंड अ नंबर, ठीक है, डुप्लीकेट्स हैं और एक नंबर है, फाइंड एट व्हाट पोजीशन द नंबर वुड अकर इफ द एरे इज शॉर्टेड, ठीक है। सो आपको बोला गया है बाकी सारे डुप्लीकेट है, एक नंबर शायद सिंगल एग्जिस्टेंस है, एरे शॉर्टेड है, आपको बताना है कि वो किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। इन्होंने n log n का सोल्यूशन बताया, सोल्यूशन ऑफ शॉर्टिंग एंड देन फाइंडिंग द एलिमेंट, एंड देन आई प्रपोज हिम द वे ऑफ वन ऑफ ट्रैवर्सिंग द रिंग काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर स्मॉलर देन द गिवन नंबर, ही वाज सैटिस्फाइड एंड आस्क्ड मी टू कोड द सोल्यूशन, ठीक है। सो आपको पहले एक सिंपल अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच से बताना है, देन वी गो ऑफ n इन्होंने बताया। सो पॉइंट ये है, क्वेश्चन मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो इंटर्नशिप में अगर आप देखोगे तो गूगलीनेस राउंड टाइप से नहीं होता है, ठीक है। जब आप जो है फॉरेन में अप्लाई करते हो, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी अप्लाई करते हो, या आप एसडी रोल के लिए जाते हो, फुल टाइम रोल के लिए जाते हो, तो आपको वहाँ पे फुल टाइम में गूगलीनेस राउंड होता है, जिसमें गूगल के लीडरशिप प्रिंसिपल्स वगैरह पूछे जाते हैं और मल्टीपल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर होके रहना है, ठीक है। कुछ कुछ सिचुएशंस माइंड में रखनी है कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या सिचुएशन बताओगे, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या सिचुएशन बताओगे। बात करते हैं, देन ही आस्क्ड मी व्हाई इफ द इंडेक्सिंग ऑफ द एलिमेंट इज गिवन इंस्टेड ऑफ द एलिमेंट, एंड देन आई डोंट रिमेंबर द अदर फॉलोअप्स, कुछ कुछ क्वेश्चंस और भी पूछेंगे, ठीक है, ही डोंट रिमेंबर। देन सेकंड राउंड में अगेन आपसे सिंपली वही डीएसए का क्वेश्चन होगा, 1 से 2 डीएसए क्वेश्चन, आपने 1 बताओगे देन इट्स फाइन, 2 बताओगे देन इट्स वेरी फाइन, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा होंगे। सिंपली मैक्सिमम लोगों का क्या हो जाता है, 2 राउंड में हो जाता है, बट इफ़ दे आर इन डाउट, दे आर इन डिलेमा कि हाँ इसको लेना है कि नहीं लेना है, तो उसका एक राउंड और हो जाता है। तो इनका 3 राउंड्स हुए थे। द लास्ट राउंड वाज अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो 3 राउंड्स ग्राफ बेस्ड, देन उसके बाद आपका जो है 1-on-1 टाइप से होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएसए, क्लासिकल क्वेश्चंस ऑन द लीड कोड आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ट्राई करो कि 400-500 लीड कोड क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो, अच्छे अच्छे टॉपिक से सॉल्व कर लो, एक टॉपिक से स्टार्ट करो, उसको रगड़ दो, ठीक है। सो वी स्टार्टेड अ सीरीज ऑल्सो फॉर द गूगल इंटरव्यूज, ठीक है, उसमें काफ़ी कम वीडियोस कवर हो पाए, बट या वी विल ट्राई कि अब जल्दी से जल्दी उतना जितना ज़्यादा हम कवर कर सकें उसमें, ठीक है। एंड सिमिलरली आप ऊप्स वगैरह आपको पढ़ना है तो वो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, देयर विल बी अ प्लेलिस्ट फॉर द ऊप्स, ठीक है। यू विल गेट द नोट्स ऑन माय लिंक्डइन और द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल वगैरह पे आती रहती हैं, जितने भी नोट्स हो गए ये सारी चीज़ें भी टेलीग्राम चैनल पे आते हैं। सो जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल जस्ट सब्सक्राइब इट, ठीक है, एंड शेयर। अगर लगता है कि इट्स गुड टू शेयर और कुछ कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हो उस कंटेंट को। और लास्ट पॉइंट है कि अगर अभी भी आपकी जॉब नहीं लगी है और स्टिल आपको कुछ हेल्प चाहिए जॉब से रिलेटेड, आपको नहीं लग रहा कि आप अभी उतना एफर्ट डाल सकते हो, आप कुछ कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू जॉब, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार अभी वो नहीं हो पाएगा, या आपको इन कंपनीज़ में भी जाना है, आपको किसी भी कंपनी में जाना है, स्टार्टअप एमएनसीज, तो न्यूटन स्कूल का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, दैट इज़ कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, FSD बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 मंथ में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, फुल स्टैक, ठीक है। उसके बाद डीएसए, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है आपके प्लेसमेंट्स के लिए, उसके बाद आपको ऑन कैंपस की तरह बहुत सारी कंपनीज विजिट करती है न्यूटन स्कूल के थ्रू, ठीक है, तो उनमें आपको बैठने को मौका मिलेगा, वहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ठीक है। एंड फाइनली अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया 6 मंथ में तो आप एक जॉब तो क्रैक कर ही लोगे, और इस सब के लिए वो कोई भी चार्ज नहीं करते हैं जब तक आपका 5 LPA उससे ज़्यादा का जॉब नहीं लगता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।